हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हमने अपना वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने कल अपना फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने सीखा था कि हम वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमने एचटीएमएल के बेसिक टैग सीखे थे, H1 से लेकर H6 तक पैराग्राफ टैग सीखा था और साथ ही हमने इमेज टैग को भी देखा था। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पहले थोड़ा सा उन्हें गो थ्रू कर लेते हैं कि वो होते क्या हैं, ताकि आज का जो लेक्चर है ना वो आपको अच्छे से मतलब समझ आए। तो हमारे पास HTML में टोटल 6 टैग्स होते थे, हेडिंग टैग्स H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H1 हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी एंड ऐसे ही H6 तक जाती हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ हमारे पास टैग होते हैं जिसे हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ सेट करते हैं। उसके बाद हमने इमेज टैग को देखा था कि हम इमेज टैग के ज़रिए कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज अपलोड करते हैं। साथ ही हमने क्लास एट्रीब्यूट के बारे में भी स्टडी किया था कि क्लास एट्रीब्यूट से हम हर एक एलिमेंट को डिफरेंट क्लास देके उसे डिफरेंटली सीएस में पिक करके अलग-अलग स्टाइल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आज जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली हमने आज सीएसएस के बारे में थोड़ा-सा पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि हम साथ-साथ सीएसएस को भी लेके चलेंगे बेसिक बेसिक, ताकि जब हम बाद में सीएसएस करें तो आपको मतलब कि ज़्यादा मुश्किल ना हो। इसलिए मैं आज यहाँ पे हमने आज बेसिक सीएस में पढ़ना है, बॉर्डर्स क्या होते हैं, साथ ही इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ border.html। साथ ही इसे हम यहाँ से शो पे रिव्यू भी कर लेते हैं ताकि हमें साथ-साथ पता चलता रहे कि हम काम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो गाइस अब देखिए मैं यहाँ पे सिंपल एक H1 हेडिंग क्रिएट करता हूँ। माय नेम इज़ सैन। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक हेडिंग क्रिएट कर ली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉर्डर्स हम कैसे लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हमें स्टाइल लगाना पड़ेगा, मीन्स की सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमारे पास तो टोटल 3 मेथड होते हैं सीएसएस अप्लाई करने के लिए कि हम कैसे सीएसएस अप्लाई करें। हमारे पास पहला मेथड तो ये होता है कि हम जो अपना एलिमेंट है ना, उसके ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके हम यहाँ पे इससे अलग-अलग साथ-साथ ही स्टाइल करते रहें। ठीक, एक मेथड तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि हम हेड के अंदर स्टाइल यूज़ करके यहाँ पे हम इसे स्टाइल करते रहें, ठीक है? और तीसरा मेथड हमारे पास होता है हम एक अलग सीएसएस की फ़ाइल बनाएँ और फिर बाद में उसे अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल के साथ लिंक कर दें। वो हम पढ़ रहे होंगे सारा साथ-साथ, लेकिन अभी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप हेड के अंदर ये स्टाइल यूज़ करें और वहाँ से अपनी सीएसएस अप्लाई करें, क्योंकि अभी बेसिक-बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड लेवल पे तो अभी गए ही नहीं। तो फिर बाद में हम जब आगे काम कर रहे होंगे तो हम अलग सीएसएस की फ़ाइल बना रहे होंगे, फिर उसे अपनी एचटीएमएल के साथ लिंक कर रहे होंगे। तो अब देखें, अब मेरे पास एक ये H1 टैग है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो और इसके ऊपर जो है ना साइडों पे इसके बॉर्डर भी आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली H1 लिखता हूँ स्टाइल के अंदर और कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो करना है ना, अब देखें ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कलर ब्लू। ये किस लिए कर रहा है, जो हमने ब्लैक बॉक्स एआई की जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी उसकी वजह से ये हमें सजेशन दे रहा है कि आप यहाँ पे कलर ब्लू करना चाहते हैं। अगर सिंपली आप कहते हैं कि हाँ मैंने कलर ब्लू करना है, तो आपके पास कीबोर्ड पे एक बटन होगा टैब का, आप टैब को क्लिक करेंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली जो हमारे पास सजेस्ट था वो हमारे पास अपने आप ही सीएसएस में अप्लाई हो गया। अब इसका कलर हमारे पास ब्लू हो गया, चलिए इसे हम ब्लू रहने देते हैं। तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं चाहता हूँ कि ना पहले इसका एक बॉर्डर आए, बॉर्डर आने के बाद ना जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना मैंने उसको ब्लैक करना है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर देख लेते हैं, बॉर्डर हम कैसे लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा सिंपली बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पे हम उसको बताएँगे कि हम कितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए या कितने इंचेस का बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 2 पिक्सेल्स का बॉर्डर चाहिए, 2 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है बॉर्डर की टाइप। एक होती है सॉलिड, एक होती है डॉटेड, एक डैश्ड होता है, ठीक है? वो हम सब देखेंगे साथ-साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सॉलिड और कलर हम बॉर्डर का कर देते हैं ब्लैक। अब ये देखें, अब मेरे पास ना अब मेरी जो हेडिंग है ना उसके साइडों पे हमें एक बॉर्डर शो हो रहा है, देखें ब्लैक कलर का। ये बॉर्डर हमारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं अब ये जो बॉर्डर है ना ये देखिए सॉलिड बॉर्डर है। तो मैं इसको यहाँ से सॉलिड को रिमूव करके कर देता हूँ डैश्ड। अब देखिए जो हमारा जो बॉर्डर है ना अब वो डैश का बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके अगर मैं इसको कर देता हूँ डॉटेड, तो देखिए अब जो हमारा बॉर्डर है वो डॉट्स है, मीन्स के डॉट्स के जरिए बना हुआ है। और इसके बाद एक और हमारे पास होता है डबल। अब देखिए अब मैंने इसे कहा कि बॉर्डर 2 पिक्सल की यानी कि
2 पिक्सल का बॉर्डर लगाए और बॉर्डर की टाइप क्या होनी चाहिए, डबल बॉर्डर होना चाहिए। देखें अब आप इसे देखेंगे ना गौर से, तो आपको 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी, एक लाइन पहले एक लाइन बाद में, ये डबल बॉर्डर है। फिर उसके बाद मैंने आगे उसको कलर बता दिया कि किस कलर का मुझे बॉर्डर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रेड करता हूँ तो देखिए मेरा जो बॉर्डर कलर है ना वो रेड हो गया। तो इसे मैं सॉलिड ही कर देता हूँ कि जब मोस्टली हम सॉलिड ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे भी सॉलिड ही कर देता हूँ। अब अब अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है बैकग्राउंड कलर। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे पास है ना, जो ये हेडिंग में जो मैंने लिखा हुआ है माय नेम इज जैन, इसके जो पीछे का कलर आप देख रहे होंगे ये व्हाइट कलर है। मैं चाहता हूँ कि यार ये कलर व्हाइट ना रहे, ये कलर ब्लैक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसे दूंगा प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर मैं इसे कुछ भी दे सकता हूँ अपनी मर्जी से, यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इसे कह देता हूँ कि यार मुझे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं यहाँ से ब्लैक देखूंगा और ब्लैक के ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ना ये ब्लैक हो गया। ये यार थोड़ा ज़्यादा ही ओवर लग रहा है, मैं इसे यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। हाँ, फिर भी कुछ सही है ये। चलें, तो अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है टेक्स्ट अलाइनमेंट। उसे क्या होगा, ये देखिए अब मेरा जो टेक्स्ट है ना माय नेम इज जैन, वो लेफ्ट साइड पे है। अब मैं कहता हूँ यार ये जो टेक्स्ट है ना ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। अब मैं इसे यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। जैसे ही टेक्स्ट लाइन में सेंटर करूंगा ये देखें ये हमारे पास सेंटर में आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होती है यूज टेक्स्ट लाइन राइट की होती है। मैं राइट पे करूंगा ये राइट पे चला जाएगा। और ऐसे ही एंड की भी होती है एक टेक्स्ट लाइन, एंड एंड से भी ये राइट पे जाएगा क्योंकि एंड हमारा जो है एलिमेंट का वो उस साइड पे ही हो रहा है, राइट साइड पे एंड है तो ये एंड पे चला जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट ही कर देता हूँ। देखें अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने हेडिंग्स लेके हमने उसके अंदर कलर चेंज किया, बॉर्डर लगाना हमने सीख लिया। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर देख लिया। उसके बाद हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट देख ली कि हम कैसे अपने टेक्स्ट को ना सेंटर में लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद अब ये देखें हमारे पास जो बॉर्डर है ना इसकी शेप आप देखें ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल टाइप है, मीन्स के इसके चारों जो साइड है ना वो नोकदार हैं। मैं कहता हूँ कि यार मैं इसे चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना राउंड हो जाए। उसके लिए हम यूज करते होते हैं बॉर्डर रेडियस का, बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। देखिए जैसे ही मैंने 10 पिक्सल किया इसकी जो साइड्स हैं ये देखें थोड़ी सी राउंड हो गई। अगर मैं इसको करता हूँ 50% कर देता हूँ, ये देखें अब ये कैसा हो गया, मीन्स कि सर्कल की शेप बनती जा रही है। ऐसे ही जैसे जैसे हम फिर इसे बढ़ाते रहेंगे ये हमारे पास ऐसे ही सर्कल बनता जाएगा। ठीक है, तो हम बॉर्डर रेडियस का भी आपको पता चल गया किस लिए यूज करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अलग अगले टैग की तरफ। अब देखें इमेज टैग आपने पढ़ा होगा। अब हमारे पास दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं इनलाइन एलिमेंट, एक हमारे पास होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। अब ये जो H1 टैग है ना हमारे पास, ये हमारा H1 टैग जो है ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसने ये देखेंगे पूरी जो लाइन है ना इसने इसे ब्लॉक किया हुआ है। अब हम इसे इनलाइन भी बना सकते हैं, हम किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन भी बना सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले, और अब देखें डिस्प्ले हम इसे डिस्प्ले में कुछ भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन में आ रही है ना एमिट एब्रीविएशन की, जैसे तो देखें हम इसे डिस्प्ले ग्रिड भी दे सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स भी दे सकते हैं, इनलाइन भी दे सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक भी दे सकते हैं। अब ये जो हमारे पास करंट है ना ये हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक है। मैं कहता हूँ कि यार मैं इसे डिस्प्ले इनलाइन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से डिस्प्ले इनलाइन दूंगा। ये देखें अब हमारा जो है ना हमारा जो एलिमेंट था वो उसका डिस्प्ले हमारे पास इनलाइन हो गया, मीन्स कि यहाँ पे इसने सिर्फ उतनी जगह ली जितने में ये लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इसके अंदर जो इसका कंटेंट है उसे मैं बढ़ाता रहूंगा, माय नेम इज जैन, आई लिव इन पाकिस्तान। ये देखें डिस्प्ले इनलाइन का आपको पता चल गया कि इनलाइन हम क्यों यूज करते हैं। उसके बाद हम इसे डिस्प्ले ब्लॉक ही कर देते हैं। इनलाइन हमारे पास एलिमेंट होते हैं, इमेज एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं ना वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट ही होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इमेज एलिमेंट को देख लेते हैं। उससे हमारा ये होगा कि कल मैं थोड़ा जल्दी में था तो इसलिए मैं आपको क्लियरली बता नहीं पाया कि इमेज एलिमेंट हम कैसे और किस तरह यूज करते हैं। तो आज हम उसका प्रॉपर यूज सीखेंगे। तो इमेज एलिमेंट के लिए ना हम यहाँ पे यूज करते हैं HTML के अंदर इमेज टैग। इमेज टैग अब हमारे पास आ गया। इमेज टैग के अंदर हमारे पास पहले ये आ रहा है SRC, मीन्स के सोर्स। हमने इसे बताना है कि ये हमारी इमेज कहाँ से ले और उसे हमारी वेबसाइट के अंदर डाले।
यहाँ पे हमने सोर्स बताना है। अब सोर्स हम 2 जगह से दे सकते हैं। एक तो हम उसे अपनी मशीन से मीन्स कि अपने पीसी या लैपटॉप से हम उसे सोर्स दे सकते हैं अगर इमेज हमारे लैपटॉप के अंदर है। ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि हम वेब ब्राउज़र पे जाएँ, वहाँ पे इमेज सर्च करें, हमारे पास जो इमेज हमें पसंद आती है, उसका हम इमेज एड्रेस कॉपी करें। कॉपी करने के बाद उसे हम यहाँ के सोर्स में जैसे ही डालेंगे, वो हमारी इमेज हमारे पास यहाँ पे अपलोड हो जाएगी हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। और आल्ट का मैंने आपको बताया था कि आल्ट को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो इमेज है ना, उसके रिलेटेड हम कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं आल्ट के अंदर, ताकि क्योंकि कुछ ब्राउज़र होते हैं, जो ओल्ड ब्राउज़र होते हैं, उसमें इमेजेस वगैरह अपलोड नहीं होती। तो वहाँ पे हमारा वो टेक्स्ट शो हो रहा होता है कि ये इमेज जो है ना इस चीज़ की इमेज है। उसके बाद हम देखते हैं कि इमेज में हम और क्या-क्या दे सकते हैं। इमेज में हम यूज़ करते हैं विड्थ और हाइट। मतलब कि अपनी इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसलिए हम 2 एट्रिब्यूट्स और यूज़ करते हैं, विड्थ और हाइट। उन्हें भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जब हम अपनी इमेज इसमें अपलोड करेंगे तब हम इनको देख रहे होंगे साथ-साथ, इमेज और हाइट, ठीक है। अब हमारे पास टोटल हो गए 4 एट्रिब्यूट इमेज के अंदर, सोर्स, आल्ट, हाइट और विड्थ। अब सोर्स सोर्स में देखें, अब देखें मेरे पास अगर मेरी मशीन में लेट्स सपोज़ कोई इमेज पड़ी हुई है, मतलब मेरे लैपटॉप में एक इमेज पड़ी हुई है, कहीं पे भी पड़ी हुई है, उसको मैंने अब अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने कोर्स जो अपना ये वेब कोर्स वाला मेरा फ़ोल्डर है, इसे मैंने वीएस के साथ लिंक किया हुआ है। मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस फ़ोल्डर के अंदर मैंने अपनी फ़ाइल क्रिएट की हुई है एचटीएमएल की, उसके अंदर मुझे वो इमेज पहले लेके आनी पड़ेगी। अगर मेरी इमेज कहीं और पड़ी हुई है किसी और फ़ोल्डर में, वहाँ से उसे कॉपी या कट करूँगा, कट करके अपनी इस वेब कोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर ले आऊँगा, ठीक है? उसके बाद वीएस कोड मैं अपना ओपन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें, मेरे आपने देखा होगा मैंने जो फ़ोल्डर ओपन किया उसके अंदर एक इमेज थी। उसका वो उस इमेज का बाद हमें यहाँ वीएस कोड के अंदर भी शो होगा images डॉट जेपीजी। ये मेरी जो इमेज है उसका पाथ मुझे शो हो रहा है। यहाँ पे सिंपली सोर्स के अंदर मैं ये वाला पाथ एज़ इट इज़ लिख दूँगा जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, images डॉट जेपीजी। अब देखें जैसे ही मैं पाथ एंटर करता हूँ, मेरे पास देखें मेरी इमेज जो थी वो इसके अंदर मतलब हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो गई। दूसरा आल्ट आल्ट के अंदर अब हमने लिखनी है कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कि ये इमेज है किस चीज़ की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेव मीन्स के वेब डेवलपमेंट। विड्थ विड्थ होती है कि हम अपनी इमेज जो है ना उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार मैं जो इसकी विड्थ है ना, विड्थ मैं इसकी रखना चाहता हूँ 300 पिक्सेल्स, ठीक है? आपको दिखने में कुछ फ़र्क नहीं लग रहा हो क्योंकि ये इमेज पहले भी मेरे ख़्याल से 300 पिक्सेल्स की ही थी, तो मैं इसे कर देता हूँ 600 कर देता हूँ। देखिए मेरी जो इमेज है ना, ये बड़ी हो गई है अब। इसे हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं और इसे हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? देखिए अब मेरी जो इमेज है ना उसकी विड्थ वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है? ऐसे फिर हम हाइट, अब ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ है और वो अप से डाउन हमारे पास हाइट होती है। अब मैंने यहाँ पे बताना है कि मैं इसकी हाइट कितनी रखना चाहता हूँ। अब मेरे पास इमेज 600 पिक्सल है, अगर मैं यहाँ पे इसको हाइट भी 600 पिक्सल ही दूँ, तो हमारे पास ना एक जो कहते हैं ना स्क्वायर होता है हमारे पास, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, वो हमारे पास एक स्क्वायर शेप की बन जाएगी। अब मैं कहता हूँ यार ये सही नहीं लग रही क्योंकि हमारी जो इमेज है वो विड्थ में ज़्यादा थी, तो मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है? अब देखें, अब हमारी इमेज कुछ सही लग रही है। तो ऐसे ही हम इमेज टैग के अंदर यूज़ करते हैं हाइट, विड्थ, सोर्स और आल्ट का, ठीक है? अब साथ ही देख लेते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स को भी। अब हमारे पास जो H1 टैग था, हमारे पास पैराग्राफ टैग होता है, H1 टैग होता है, मल्टीपल टैग्स होते हैं, जो-जो हम साथ-साथ स्टडी करेंगे वो आपको पता चल रहा होगा कि इनलाइन है, ब्लॉक है या कैसे हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो है ना इमेज हमारी वो हमारे पास है ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास हमारा H1 है। इमेज जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है इनलाइन एलिमेंट। अब देखिए हमारे पास जो H1 है ना हमारा, उसने एक पूरी लाइन जो है उसको ब्लॉक किया हुआ है, मीन्स के H1 के अलावा ना यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं आ सकती। अगर हम H1 का डिस्प्ले इनलाइन कर दें तो उसके बाद हम H1 के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब देखें हम यहाँ पे हमने इमेज यूज़ की, स्टाइल में मैं आपको दिखाता हूँ आके IMG इमेज ले लेते हैं, इसको भी हम बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर इसको हम लगाते हैं 4 पिक्सल का, 4 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखें, अब मैंने इसे जो बॉर्डर लगाया है ना 4 पिक्सल सॉलिड रेड, वो सिर्फ इस इमेज की जितनी विड्थ और हाइट थी सिर्फ इस पे ही लगाया है, मीन्स के आगे कहीं पे भी नहीं है। मीन्स हमारा जो ये एलिमेंट है ना, इमेज एलिमेंट, ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है। यानी कि हम इस इमेज के साथ
इधर कुछ भी टैक्स वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया हमने। H1 को भी अपना गो थ्रू किया, दोबारा इमेज टैग को भी गो थ्रू किया दोबारा। हाँ, इमेज टैग में हमारे पास एक चीज़ रह गई, मैं आपको बताना भूल गया कि अगर हमने क्रोम ब्राउज़र से अपने किसी भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से कोई इमेज लेके आनी है अपनी वेबसाइट पे, तो हम उसे कैसे लेके आ सकते हैं। देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो ब्राउज़र है मेरे पास वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। यहाँ पे मैंने पहले ही इमेजेस सर्च की हुई हैं कुछ। तो लेट्स सपोज़ मुझे ये वाली जो इमेज है ना, नहीं ये रहने दें, ये वाली इमेज जो है, मैं कहता हूँ कि यार ये वाली जो इमेज है ना, इसे मैं अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इमेज के ऊपर आके यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा कॉपी इमेज लिंक। अगर तो आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी इमेज एड्रेस का। तो आपने वहाँ से उसे कॉपी कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कॉपी इमेज लिंक, तो मैं इसे यहाँ से सिंपली जो इमेज लिंक है इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने वीएस कोड के अंदर आता हूँ। वीएस कोड के अंदर आके जो मेरा सोर्स है ना, इसके अंदर मैं वो लिंक पेस्ट करता हूँ। ये मैंने हाइट्स वगैरह इसकी हम सही कर देते हैं दोबारा से 200 पिक्सल, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं 100, तो इसे भी 100 कर देते हैं। देखें, देखिए अब ये जो मेरी पिक है ना, ये सेम वही पिक है जो यहाँ पे थी। तो आपको पता चल रहा होगा कि हम कैसे ब्राउज़र से जो इमेज हमने लेके आनी है अपनी वेबसाइट में कैसे लेके आ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्राउज़र को यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप किसी ब्राउज़र से इमेजेस उठा के अपने वेबसाइट में लेके आएँगे, तो आपकी जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर लोड पड़ता है। तो लोड पड़ने की वजह से आपकी जो वेबसाइट की लोडिंग है ना वो बहुत देर में होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको जो भी इमेज चाहिए, आपने अगर किसी ब्राउज़र से भी लेके आनी है इमेज, आपको लेट्स सपोज़ कहते हो कि ये वाली इमेज जो है, ये वाली मैं लेके आना चाहता हूँ, आपने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज़ लिंक, सेव इमेज एज़, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना फ़ोल्डर सर्च कर लेना है, जिस फ़ोल्डर के अंदर जो आपका वीएस कोड के साथ लिंक है। तो इसको आप सिंपली ओपन कर लें यहाँ से। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसे आप सेव कर लें, ठीक है? उसके बाद आप अपने वीएस कोड के अंदर आएँ। वीएस कोड के अंदर आके यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज, और इस सोर्स के अंदर मैं वो वाली इमेज का पाथ, देखिए मेरे पास यहाँ पे शो हो गया डाउनलोड डॉट वेब पेज। तो इससे मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड डॉट वेब पेज, मेरी इमेज मेरे वेबसाइट के अंदर आ गई। अब ये देखें, यहाँ से हम विड्थ और हाइट को करते हैं। विड्थ और हाइट का आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं। इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ये देखें, हमारी जो एक इमेज जो हमारे पास ऊपर वाली हमारी इमेज है, वो हम लेके आए हैं डायरेक्ट ब्राउज़र से। जो हमारे पास नीचे वाली इमेज है ना हमारी, ये इमेज हम लेके आए हैं ब्राउज़र से लाए हैं, लेकिन इसी इमेज को हमने क्या किया, हमने पहले इसे सेव किया। सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे उसका पाथ आ गया, वो पाथ हमने दे दिया। मीन्स के ब्राउज़र से नहीं, हम इसे लेके आए हैं अपनी मशीन से, मीन्स के अपने लैपटॉप से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट होता है बीआर। बीआर एलिमेंट हम कहते हैं लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स के लेट्स आप यहाँ पे देखें, माय नेम इज़ जैन। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट यूज़ करता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लोरम इप्सम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोरम इप। लोरम हमारे पास मीन्स के हमारे पास यहाँ पे ना वीएस कोड के अंदर है लोरम इप्सम वर्ड्स होते हैं। आप लिखें लोरम 50, लोरम 20, वो उतने वर्ड्स ऑटोमेटिकली अननोन वर्ड्स, रैंडम वर्ड्स वो आपके टाइप करके दे देगा। एज अ प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने लोरम इप्सम नहीं लिखना। जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, आपने वहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखनी है, ठीक है? अब ये देखें आप, अब अब ये देखें, यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये ऐसे इनके पैराग्राफ की शेप में। अब मैं कहता हूँ, ये देखिए जहाँ पे ये इलिट लिखा हुआ है ना, इलिट, इलिट के बाद फुल स्टॉप नज़र आ रहा होगा। मैं कहता हूँ कि यार इस फुल स्टॉप के बाद ना जो मेरा बाकी टेक्स्ट है ना, वो मेरे पास नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बीआर टैग को। ठीक है, अब मैं यहाँ से ढूँढता हूँ, इलिट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं सिंपली बीआर लिख देता हूँ, बीआर। ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे बीआर लिखता हूँ ना, यहाँ से लाइन मेरी ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद जो बाकी मेरा टेक्स्ट था वो मेरा नेक्स्ट लाइन पर आ गया। ठीक है, और देखिए अब जो हमारे पास इमेज होती है ना हमारी, वो हमारे पास होती है इनलाइन एलिमेंट। देखें अब मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड की है ना,
हमारी इनलाइन इमेज थी, उसके बाद मैंने दूसरी इमेज ऐड की, वो उसके साथ ही यहाँ पे आई है। अगर मैं इस इमेज का डिस्प्ले भी ब्लॉक कर दूं तो ये जो हमारी इमेज है ना, ये हमारे पास नेक्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे नीचे शो होगी, इधर साथ शो नहीं होगी। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें इमेज हमारे पास है, इसका मैं डिस्प्ले यहाँ से कर देता हूँ, इनलाइन तो पहले ही है, डिस्प्ले हम इसको करते हैं ब्लॉक। जैसे ही मैंने इसका डिस्प्ले ब्लॉक किया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास जो इमेज है ना वो हमारे नीचे आ गई, इसके साथ से मीन्स के ये जो अब ये पूरी है ना जगह, ये इस इमेज ने ब्लॉक की हुई है, जैसे हमारे यहाँ पे H1 एलिमेंट ने ब्लॉक की हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं HR को हम यूज करते हैं। HR हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखें, अब यहाँ पे देखें मेरे पास आ गया माय नेम इज जैन, आगे वो लेट्स सपोज मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद साथ ही मेरी इमेज आ रही है। मैं कहता हूँ कि यार नहीं, इमेज से पहले ना यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए ब्लैक कलर की, जिससे ना मीन्स के मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट और पता लगे कि इसके नीचे हमारे पास इमेज है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा HR एलिमेंट का। हमारे पास यहाँ पे हमारा P एलिमेंट खत्म हो रहा है, मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं सिंपली लिखूंगा HR। जैसे ही मैं HR लिखूंगा आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है ना, पैराग्राफ जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, मीन्स के हमारा पैराग्राफ लोरम से स्टार्ट हो रहा है और लिक्विड पर खत्म हो रहा है, या इसके बाद ना हमें इसके नीचे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही होगी, ये देखें, और उसके नीचे हमारे पास इमेज है। ठीक है ना। तो ऐसे हम बेसिक बेसिक आज हमने CS भी पढ़ी है, उस CSS पढ़ी है, फिर उसके बाद इमेज टैग को हमने गो थ्रू किया, दोबारा पैराग्राफ टैग को पढ़ लिया, उसके बाद हमें इनलाइन एलिमेंट्स का पता चल गया, ब्लॉक्स एलिमेंट का पता चल गया। अब देखिए हम, अगर मैं इसको सारी CSS यहाँ से हम मिटा देते हैं, आप यहाँ से देखें, मैं सारी CSS जो मैंने अप्लाई की हुई है मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, तो हमारा जो टेक्स्ट है ना ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता, मीन्स कि अब जो भी आप लिखेंगे ना HTML में, उसका जो फ्लो होता है ना अप से डाउन की तरफ होता है। ठीक है, उसको हम स्टाइल कर रहे होते हैं CSS को लगा के। जैसे ही मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करता हूँ तो देखें इसकी ना मतलब थोड़ी सी लुक चेंज होती है। तो ऐसे ही आपने जो कल असाइनमेंट बनाई थी ना, मीन्स के जो कैफे का मेन्यू आपने बनाया था, उस मेन्यू को आपने अपग्रेड करना है, आपने उसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करने हैं, आपने उसके फ़ॉन्ट कलर चेंज करने हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। हाँ, आपको फ़ॉन्ट फैमिली भी बता देते हैं कि देखिए अब मेरे पास जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, माय नेम इज़ ज़ैन, यार इसे मैं ब्लैक ही करता हूँ। मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, माय नेम इज़ ज़ैन, अब ये बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि यार इसका फ़ॉन्ट मैंने चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने H1 के अंदर आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली, अभी हमारे पास मल्टीपल फ़ॉन्ट फैमिलीज़ पहले से ही इसके अंदर एमिट की वजह से हमें शो हो रही है। हम यहाँ से जो भी अब हमें फ़ॉन्ट पसंद आता है, मैं कहता हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन हो जाए, तो मैं इसके ऊपर आगे से क्लिक करूँगा। अब जो मेरी जो फैमिली है ना, टाइम्स न्यू रोमन है, पहले भी ये डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन ही होती है, तो इसलिए हमें इसका कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ ख़त्म, ख़त्म करके मैं इसे करता हूँ गॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया। जैसे ही मैं इसे करूँगा देखें, हम जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसका जो फ़ॉन्ट है ये चेंज हो गया है। तो ऐसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। तो आज का लेक्चर हम अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाज़मी दबाएँ, ताकि आपको हमारे हर आने वाले न्यू वीडियो और न्यू लेक्चर का नोटिफ़िकेशन मिल सके। और आपको हमने अपनी जीमेल पहले भी बताई थी, जहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवानी है, तो आप उसे फर्स्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं, और उसके अलावा आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी अपनी जीमेल लिंक दे देंगे, जहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवानी है। और साथ ही अगर आपने हमारा अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके अपना फर्स्ट लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं।